Hello and welcome back to another brand new episode of The Other Perspective with Osama Iqbal. 1952 में साइंटिस्ट की एक टीम नॉर्दर्न जापान के आइलैंड काशिमा में जाती है और वहाँ पे वो मंकीज़ की एक कॉलोनी के ऊपर रिसर्च करती है और उनको ऑब्जर्व करती है। तो उस कॉलोनी के पास वो लोग स्वीट पोटैटोज़ रख देते हैं और रखने के बाद उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि अभी उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन के दरमियान में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एक नई थ्योरी को जन्म दे सके, और वो ये था कि एक 18 मंथ्स ओल्ड मंकी फीमेल बेबी थी जिसने एक नई चीज़ डिस्कवर की कि उसने उस स्वीट पोटैटो को उठाया और स्ट्रीम में डिप किया, निकाला तो उसके ऊपर से रेत साफ़ हो चुकी थी और उसने उसको ईज़िली खा लिया। अब ये चीज़ देखने के बाद बाकी सब मंकीज़ ने भी वन बाय वन उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे मौजूद उस कॉलोनी में जितने मंकीज़ थे उन सब ने उसी तरह से स्ट्रीम के अंदर उसको डिप करना और निकाल के उसको खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे आसपास और दूर दराज के आइलैंड्स के अंदर जितनी मंकीज़ की पॉपुलेशन और कॉलोनीज़ थी, इंस्टेंटली ये चीज़ देखी गई कि उन सब मंकीज़ ने भी उसी सेम बिहेवियर को अपनाया जो फर्स्ट मंकी ने किया था। ऑल्दो किसी भी कॉलोनी के किसी भी मंकी को इस बात का नहीं पता था कि ओरिजिनल एक आइलैंड के ऊपर ये स्टडी कंडक्ट हो चुकी है और वहाँ पे एक मंकी ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था। तो इस फिनोमेना को 100 मंकी इफ़ेक्ट का नाम दिया गया। अब इस 100 मंकी इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ जब कोई एक काम लोग करना शुरू करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपने उस एक सर्टेन पॉइंट को हिट करते हैं जिसके बाद ग्रुप कॉन्शियसनेस फैलती है और वो बाकी सब लोग बेशक वो उस एक बंदे से नहीं मिले होते जिसने वो काम शुरू किया होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है सब लोगों की वो उसके अंदर वो चीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है और वो काम वो खुद से करने लगते हैं, ऑल्दो उन्हें उस चीज़ का नहीं पता होता। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसी चीज़ को ह्यूमन बींग्स के ऊपर ऑब्जर्व करने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई जो कि बहुत सारे डिफरेंट फेसेस के साथ मिलके बनी हुई थी, मतलब एक ग्रैंड पिक्चर थी और वो एक ग्रैंड पिक्चर बहुत छोटे छोटे फेसेस डिफरेंट जो थे उनके साथ मिलके उनको मिला के उनको कंपाइल करके एक बड़ी पिक्चर बनाई गई थी। वो पिक्चर उन्होंने लोगों को दिखाई और दिखाने के बाद कहा कि आप मुझे ये रिकग्नाइज़ करके बताओ कि आप इसमें क्या देखते हो। उन तमाम लोगों ने सिर्फ 6 से 7 फेस जो थे उनको सिर्फ रिकग्नाइज़ किया, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सके। इस ऑब्जर्वेशन को लेने के बाद वही साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ जाके एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर BBC का एक शो जो है वो कंडक्ट करवाते हैं और वो शो वो मेक श्योर करते हैं कि उस एरिया के अलावा किसी जगह पे ऑन एयर ना जाए। उस शो के अंदर वो उन लोगों को जो उस जगह के लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, वो उन लोगों को उस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो पिक्चर दिखाते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर ये वाले सब फेस ये यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। ये चीज़ करने के बाद वो वहाँ से दोबारा वापस ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो फिर से वही वाला जो सर्वे था वो कंडक्ट करते हैं और लोगों से जाके वो पिक्चर दिखा के पूछते हैं कि आप हमें अब इसके अंदर बताएं कि आप क्या रिकग्नाइज़ करते हैं। तो सरप्राइजिंगली लोग 90% से ज़्यादा फेस को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं। दैट्स जस्ट वन एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स की। मोनार्क बटरफ्लाइज नॉर्मली माइग्रेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं और ये अपने पेरेंट्स के साथ और ऑफस्प्रिंग्स दोनों माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बट जो इनकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक कभी भी जो पेरेंट्स बटरफ्लाइज होती हैं वो कभी नहीं पहुँच पाती और वो रास्ते में ही मर जाती हैं और उस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले सिर्फ और सिर्फ उन बटरफ्लाइज के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। सुनने में ये कोई डिज्नी की मूवी लगती है, बट सैडली ऐसा ही होता है कि रास्ते में जितने पेरेंट्स बटरफ्लाइज होते हैं वो सब मर जाते हैं और सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर उनके ऑफस्प्रिंग्स ही पहुंच पाते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि ऑफस्प्रिंग्स को उस फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में कैसे पता चला। अब हम आते हैं अपनी एक और एग्जांपल के ऊपर जो कि है बर्ड्स की। अब दे माइग्रेट टू आइलैंड्स इन द पैसिफिक। अब डिफरेंट जगह पे जाने के बाद वहाँ पे ब्रीड भी करते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो बर्ड्स वापस आते हैं वो सिर्फ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि उन्हें कैसे पता चला कि उस जगह पे जहाँ से उनके पेरेंट्स आए थे वहाँ उन्होंने कैसे वापस जाना है या उन्होंने कहाँ वापस जाना है। इट्स जस्ट लाइक एवरीवन काइंड ऑफ गेट्स द इंफॉर्मेशन एट अ सर्टेन पॉइंट। थ्योरी ये है कि 100 मंकी इफ़ेक्ट का ह्यूमन बींग्स के ऊपर यही इफ़ेक्ट होगा कि इससे उनकी ग्रुप कॉन्शियसनेस रैपिडली राइज करेगी
और ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा। जिस तरह से हमने मंकीज़ की एग्जांपल में देखा था, जो एक स्टडी हुई थी कि उसने स्वीट पोटैटो को, उस मंकी ने वाटर में उसको डिप किया और उसको साफ़ करके खाया, और उसकी वजह से सब लोगों के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल थी। सब लोगों ने उसको देख के उसी तरह से उसको साफ़ करके खाना शुरू कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसकी हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर कि हम लोग आजकल इस थ्योरी को किस तरह से अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट तरह से प्रोटेस्ट होते हैं। अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहूँ तो वो ये हो सकती है कि डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, या अब तो खैर इन कंट्रीज़ में भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी सब कंट्रीज़ के अंदर भी जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग इस बात पर प्रोटेस्ट करते हैं कि स्टॉप ईटिंग मीट, और इस तरह के डिफरेंट उनके स्लोगन्स होते हैं। या उसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि अभी आजकल जो सिनेरियो चल रहा है यूक्रेन और रशिया की वॉर का, तो उसके अंदर लोग जो उनसे हैं वो इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉप डूइंग वॉर। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोटेस्ट जो उनसे हैं वो पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो बहुत सारे उन प्रोटेस्ट के पीछे जो एक आइडिया है वो यही वाला आइडिया होता है कि हम 100 मंकी इफ़ेक्ट को यूज़ करें। वो एक्चुअली इस बात की होप कर रहे होते हैं कि हम एक उस सर्टेन पॉइंट को हिट करें जिसके बाद वो ग्रुप कॉन्शियसनेस पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बंदा इस चीज़ को अपनाएगा, क्योंकि जो वो फर्स्ट जो हम लोगों ने जिस स्टडी के बारे में बात की मंकीज़ वाली, उसके अंदर भी एंड पे कुछ ऐसे मंकीज़ थे जो फिर भी उसको रेत के अंदर से पानी के अंदर वॉश करके नहीं खा रहे थे। तो हर बंदा, मतलब आप ये समझ लो कि मैक्सिमम ग्रुप कॉन्शियसनेस ज़रूर इस 100 मंकी इफेक्ट की थ्योरी में कहा जाता है कि लोगों में आएगी, लेकिन हर बंदा उस चीज़ को नहीं अपनाएगा। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि डू यू गाइज बिलीव इन दिस, और आप लोगों ने अगर कभी आज तक इस 100 मंकी इफेक्ट के बारे में सुना है या आपने कभी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।